हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल यूथ एजुकेशन में। आज हम मध्य प्रदेश पटवारी 2017 की 12 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में आए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में कॉलमों को ए से लेकर जेड कॉलम पहुंचने तक नंबर्ड किया जाता है। जेड कॉलम के बाद सीरीज रिक्त स्थान से शुरू हो जाती हैं और इस प्रकार आगे बढ़ती रहती हैं। इसके ऑप्शन दिए हैं ए बी, A1, A2, 1A, 2B, 11A, 22B। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए और AB। अगला प्रश्न है, एक वेबसाइट रिक्त स्थान कुकी होती हैं। इसके ऑप्शन है गैर अस्थिर, अस्थिर, अस्थायी या फिर सैद्धांतिक। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अस्थायी। एक वेबसाइट जो होती हैं वो अस्थायी कुकीज़ होती हैं। कुकीज़ वह होती हैं जो ब्राउज़र के द्वारा हम किसी डिवाइस में डेटा सेव कर लिया जाता है और उसे बाद में कुकीज़ के रूप में शो किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ईमेल का पूर्ण रूप होता है। इसके ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर इंजन मेल। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक संदेश होता है जिसकी खोज रे टॉमलिंसन ने की थी और वहीं इसको भारत में लाने का श्रेय वी शिवा अय्यदुरई ने को 1978 में जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान का मुख्य उद्देश्य आपके कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से अनाधिकृत एक्सेस को रोकथाम करना होता है। इसके ऑप्शन है पॉपअप ब्लॉकर, फायरवॉल, स्पाईवेयर ब्लॉकर या फिर स्पैम असेसिन। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फायरवॉल। फायरवॉल जो होती हैं वो पब्लिक इंटरनेट या फिर से इनकमिंग डाटा को पैकेट के रूप में फिल्टर करके अपने प्राइवेट नेटवर्क में अनाधिकृत रूप से कोई डेटा आता है तो उसे रोकती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक कंप्यूटर क्लासिफिकेशन है। इसके ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, विंडोज़, एंड्रॉयड या मैक ओएस। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन है, वहीं विंडोज़, एंड्रॉयड या मैक ओएस है यह सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेस में सेव फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। इसके ऑप्शन है XLS, XKS, XBS या फिर XOS। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, XLS। एमएस एक्सेल की जो फाइल सेव होती है वो .xls के रूप में फाइल एक्सटेंशन के रूप में सेव होती हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ल्ड 2007 में हम कैरेक्टर को निम्नलिखित मैनर या डायमंड के किस प्रकार से सेट कर सकते हैं। इसके ऑप्शन दिए हैं छोटे फॉन्ट के रूप में, स्ट्राकथ्रू के रूप में फॉन्ट के सेट करना, टेक्स्ट को शीर्ष पर इंडेक्स करके या फिर स्मार्ट आर्ट का उपयोग करके। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा स्ट्राकथ्रू के रूप में फॉन्ट को सेट करना। अगला क्वेश्चन है, प्राप्त मेल को किसी दूसरे व्यक्ति को भेजने के लिए आपको उसी मेल को रिक्त स्थान करना होता है। इसके ऑप्शन दिए हैं रिप्लाई टू, फॉरवर्ड, रिप्लाई ऑल या फिर कॉपी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉरवर्ड। हमारे द्वारा हमको जो ईमेल प्राप्त होती है उसको हमें किसी को सेंड करना होता है तो उसी को हम फॉरवर्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट के बराबर कितने बाइट होते हैं। इसके ऑप्शन दिए हैं 2 की घात 10 बाइट्स, 2 की घात 20 बाइट्स, 2 की घात 30 बाइट्स या फिर 2 की घात 40 बाइट्स। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 की घात 20 बाइट। 2 की घात 20 बाइट जो होती हैं वो 1024 किलोबाइट के बराबर होती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार एमएस एक्सेल में सेल के निर्धारित सेट में नंबर की गणना की जाती है को जानने के लिए किस व्यंजन एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऑप्शन है फार्मूला, फिट, डेटा या फिर क्वेरी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मूला। फॉर्मूला के द्वारा ही हम निर्धारित नंबरों के सेट की गणना करते हैं, वहीं उनके व्यंजनों एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं।
अगला क्वेश्चन है MS वर्ल्ड 2007 में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की डॉक्यूमेंट में से किसी भाग को कॉपी करने के लिए प्रयुक्त होती हैं। इसके ऑप्शन है Ctrl+N, Ctrl+O, Ctrl+C या फिर Ctrl+S। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 Ctrl+C। Ctrl+C का उपयोग हम कॉपी के लिए करते हैं, वहीं Ctrl+N का उपयोग हम कट के लिए करते हैं, वहीं Ctrl+O का उपयोग हम किसी फाइल के ओपन के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है MS वर्ल्ड में किसी ऑपरेशन को अनडू करने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऑप्शन दिए हैं Ctrl+X, Ctrl+O, Ctrl+Z या फिर Ctrl+N। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा Ctrl+Z। वहीं Ctrl+Y का उपयोग हम रीडू करने के लिए करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक वर्ड प्रोसेसर का सर्वश्रेष्ठ रूप से उपयोग किसके लिए किया जाता है। इसके ऑप्शन दिए हैं चित्र को पेंट करने के लिए, डायग्राम बनाने के लिए, स्टोरी टाइप करने के लिए या फिर आय और व्यय निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 स्टोरी टाइप करने के लिए। स्टोरी टाइप करने के लिए हम वर्ड प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं, वही डायग्राम बनाने के लिए पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं और चित्र बनाने के लिए पेंट का इस्तेमाल करते हैं और आय व्यय मतलब एक्सेल फाइल को निर्दिष्ट करने के लिए हम MS एक्सेल का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक कंप्यूटर में मात्र एक ही प्रोसेसर होता है जिसे निम्न नाम से जाना जाता है। इसके ऑप्शन है यूनी प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसर, मल्टी थ्रेड्स या फिर मल्टीमीटर्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूनी प्रोसेसर। एक कंप्यूटर में एक ही प्रोसेसर लगा होता है उसे यूनी प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है, वहीं एक से अधिक प्रोसेसर लगे होने पर मल्टी प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कंट्रोल की उपलब्ध होती हैं। इसके ऑप्शन दिए हैं 1, 2 या फिर 3 या 4। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कंट्रोल के लिए 2 बटन दिए होते हैं, वहीं आल्ट और शिफ्ट भी 2 होते हैं जिन्हें मॉडिफायर की कहा जाता है। कंट्रोल, आल्ट और शिफ्ट को मॉडिफायर की कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कुंजी का इस्तेमाल एक वर्ड या लाइन को डिलीट करने के लिए किया जाता है। इसके ऑप्शन दिए हैं आल्ट, शिफ्ट, इंसर्ट या फिर बैक स्पेस। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बैक स्पेस। बैक स्पेस का यूज़ करके हम किसी वर्ड का या पूरी लाइन को डिलीट करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों में का निम्न में से कौन सा सही क्रम है। प्रोसेसिंग, आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट या फिर इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। एक कंप्यूटर का मेनली जो वर्क होता है उनमें सबसे पहले इनपुट दिया जाता है, उसके बाद कंप्यूटर प्रोसेस होता है, उसके पश्चात आउटपुट होता है और वही डेटा आउटपुट होकर स्टोरेज होता है। इसी क्रम में इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज होता है। इसे IPOS के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है TXT एक्सटेंशन सामान्य रूप से किस प्रकार की फाइल को संदर्भित करता है। इसके ऑप्शन दिए हैं टेक्स्ट फाइल, इमेज फाइल, ऑडियो फाइल या फिर एक्रोबैट फाइल। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल के लिए TXT फाइल का एक्सटेंशन उपयोग होता है, वहीं इमेज के लिए JPG या IMG फाइल के रूप में सेव की जाती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इसमें इनपुट डिवाइस दिए हैं OCR, कीबोर्ड, मॉनिटर या फिर MICR। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मॉनिटर। मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है, वहीं OCR, कीबोर्ड और MICR जो है इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट एक रिक्त स्थान है। इसके ऑप्शन दिए हैं नेटवर्क का नेटवर्क, वेबसाइट, होस्ट या फिर सर्वर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है जिसके माध्यम से सभी नेटवर्क संचालित होते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।